Good morning, children. In the previous videos, we have studied the two properties of air, that is, air exerts pressure and air expands on heating. Now, in this video, we will study about the third property or characteristic of air, that hot air is lighter than cold air and it rises up. So, for this video, refer page number 84 of the textbook. So, to prove this property, we will perform an activity. Hot air rises up. So, take two paper bags. आपको दो paper bags लेने हैं. Hang the two bags in inverted position on two ends of a stick. उसको आपको एक स्टिक के ऊपर उन दो पेपर बैग्स को इन्वर्टेड पोजीशन में, मतलब उल्टा करके आपको उसको हैंग कर देना है किसी भी स्टिक के ऊपर. टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन मिडल ऑफ द स्टिक, और जो स्टिक का मिडल है वहाँ पे भी आपको एक थ्रेड उसके साथ अटैच कर देना है, बांध देना है. होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड एज इन ए बैलेंस. तो आप देखते हैं कि जो शॉप्स में यूज़ होते हैं, जो शॉपकीपर्स वेइंग बैलेंस यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को, जब हम किसी भी चीज़ का किसी भी उसका वेट देखते हैं तो वो लोग वेइंग बैलेंस का यूज़ करते हैं. तो इसी तरह से हम अगर इस स्टिक के बीच में एक थ्रेड बांध देंगे तो वो एज अ वेइंग बैलेंस की तरह ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए. होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड एज इन अ बैलेंस. पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग्स. और इन दोनों बैग्स के एक तरफ हमको एक बर्निंग कैंडल रख देना है. तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे हमने एक बर्निंग कैंडल जला के एक तरफ, जिसमें हमने एक बैग को के नीचे रख दिया है. तो अब उससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन. तो जैसे ही हम एक बर्निंग कैंडल एक इन्वर्टेड बैग के नीचे जलाएंगे, वैसे ही क्या होगा, हम देखेंगे कि जब हमने ऊपर से बीच में से थ्रेड को पकड़ा हुआ है एज वेइंग बैलेंस की तरह, तो जो इन दोनों का पेपर बैग्स का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. बैलेंस ऑफ द बैग्स गेट डिस्टर्ब्ड. एज द वार्म एयर राइजेज अप इट पुशेज द बैग अबव द कैंडल. तो जैसे ही हम कैंडल को बर्न कैंडल को उसके नीचे रखेंगे, पेपर बैग के नीचे, तो क्या होगा, जो एयर होगी वो वार्म होगी, और वार्म एयर होगी तो वो क्या होगी, एक्सपांड होगी, लाइटर होगी, और वो राइज होगी ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से वो जो पेपर बैग है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा. और कोल्ड एयर क्या होती है, वो हैवी होती है वार्म एयर से. तो कोल्ड एयर इज़ हैवियर देन हॉट एयर, हैंस इट सिंक्स डाउन. और जिसकी वजह से वो पेपर बैग क्या होगा, जो दूसरी तरफ का होगा वो नीचे की डायरेक्शन की तरफ झुक जाएगा, नीचे नीचे की तरफ आ जाएगा. तो इस तरह से आपको ये पता चला इस एक्सपेरिमेंट से या इस एक्टिविटी से कि हॉट एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर एंड इट राइजेज अप. तो हम उसी तरह से हॉट एयर बलून का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. आप देख सकते हैं, आपने बहुत जगह देखा होगा कि हॉट एयर बलून को किस तरह से आप उनको उड़ते हुए देखते हैं. तो वो कैसे उड़ते हैं, क्योंकि आप जब भी देखेंगे हॉट एयर बलून के नीचे एक फायर का सोर्स होता है, और जैसे ही उसका वो स्विच ऑन करते हैं तो उससे क्या होता है कि बलून के अंदर वार्म एयर भर जाती है. वार्म एयर जैसे ही उसके अंदर भर जाती है, वैसे ही क्या होता है, वो बलून के अंदर वार्म एयर एक्सपांड होती है, और फिर वो लाइट हो जाती है, और लाइटर होने की वजह से वो ऊपर की तरफ राइज होती है. तो इसी की वजह से ये हॉट एयर बलून जो है वो ऊपर की तरफ स्काई में उड़ता है. तो इससे भी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हॉट एयर क्या होती है, वो एक्सपांड करती है हीट करने से और राइज होती है एयर में. सो बाय दिस एक्टिविटी
we finished the part 1. Now in the next video we will start part 2, in which we will study about the winds and wind currents. So thank you for this video.